किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा ठाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें नहीं आएगी। जो एक मर्तबा जन्नत में चला गया फिर वो जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। जो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, इल्ला कीलन सलामन सलामा, उस पर सलामती ही सलामती है। जो जन्नत में दाखिल हुआ अल्लाह उसको सलाम फरमाएगा, फरिश्ते उसको सलाम करेंगे। लेकिन जन्नत है कितनी सस्ती, एक ही काम करना है। कुरान कह रहा है बड़ी माजरत के साथ, जन्नत में जाने के जो नुस्खे तुमने अपनी तबीयतों से खुद इजाद कर रखे हैं उससे जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर मिलेगी। कैसे जन्नत मिलेगी? तो कुरान एक ही नुस्खा अता करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम अपने आप को बचा लो गुनाह कबीरा से, बड़े गुनाहों से, अगर तुम अपने आप को बचा लो और तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो जो तुम्हारे दूसरे गुनाह बड़े गुनाहों के अलावा जो छोटे गुनाह हैं अल्लाह यूं ही उसको माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्श देगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और अल्लाह तुम्हें इज्जत की जगह जिसको जन्नत कहते हैं उस जन्नत में अल्लाह तुमको दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े गुनाहों से बचो, गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ करके इज्जत के ठिकाने में तुम्हें दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब बड़े गुनाह क्या है याद रखें। बाज लोगों ने कहा 7 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 10 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 70 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 700 बड़े गुनाह है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है। सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आप इरशाद फरमाते हैं, छोटे बड़े गुनाह की बात छोड़, बात ये है कि तू नाफरमानी किसकी कर रहा है। अल्लाह अकबर। तू इतने बड़े रब की नाफरमानी कर रहा है, अगर गुनाह छोटा भी हो तो अल्लाह अकबर, वो गोया के बड़े रब की नाफरमानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह कोई भी हो, मुझे तो इतना समझता है इंसान कोई भी गुनाह करे उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाहों के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। अब हम गुनाहों के नतीजे पर नजर नहीं रखते, गुनाहों के अंजाम पर नजर नहीं रखते। हैरत की बात यह है, अगर हाथ में छुरी हो तो इंसान छुरी को संभाल संभाल करके उससे फल काटता है कि मेरा हाथ न कट जाए। सामने आग जल रही हो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान, अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई, छाला तो आएगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह
بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں، بچوں کو بربادی کے دہانے پہ لے جاتے ہیں۔ او ماں باپ، تم کیسے ماں باپ ہو؟ اپنے بچوں کی دنیا کی راحت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی دلی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے۔ بتاؤ، وطن چھوڑ کر کے بے وطن در در بھٹکنے والوں کیوں بھٹک رہے ہو؟ اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ مگر سنو، اگر تم نے دولت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، دل کے کانوں سے حدیث سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے، جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نا ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان علماء سے، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ پتا چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک، شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ
अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। आज मुसलमानों का हाल क्या हो गया है, माअज़ल्लाह, बहुत सारे मुसलमान बुत खानों की तरफ भी बढ़ते हैं। फिल्मों में देख करके, सीरियलों में देख करके ईमान लोगों का कमजोर हो रहा है। चलो मस्जिद में बात नहीं बनती तो फिर बुत खानों की तरफ भी चलो। याद रखना मुसलमानों, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारे और मेरे अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं, किसी की कुव्वत नहीं, किसी की शान और शौकत नहीं। अरे नादान, अपने अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगा कि अपने अल्लाह की शान क्या है, जिसको तू वादहू ला शरीक मानता है, जिसको तू इलाह मानता है, जिसको तू खुदा मानता है, उसकी शान क्या है पता? उसकी शान तुझे, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने पैदा किया है, उसने बनाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उसने बनाया है। अब बताओ वो मोहम्मद क्या है? रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए, इशारा करे तो जाबिर के मुर्दा बच्चों में जान पैदा हो जाए। बकरी खाकर उस पे हाथ रखकर दुआ करे तो अल्लाह बकरी को खड़ा कर दे। हजरत कतादा की आंख अगर बाहर आ जाए, अपना लुआब लगा करके कतादा की आंख रख दे तो पहले से ज्यादा कतादा की आंख रोशन हो जाए। खारी कुएं के अंदर अगर अपना लुआब डाल दे तो खारी कुएं मीठे हो जाए। सूखे कुएं में अपना लुआब डाल दे तो सूखे कुएं पानी से भर जाए। अल्लाह अकबर, मेरे आका की शान ये है। लोग हुजूर का हुस्न देख करके पुकार उठे कि इन जैसा कोई हो नहीं सकता। उनका हाल ये है, रास्ता चले तो पत्थर पर निशाने कदम पड़ते हैं, तो पत्थर पर निशाने कदम जाहिर होते हैं, और मिट्टी पे पैर रखते हैं तो मिट्टी पे कदम का निशान नहीं पड़ता। वो चलते हैं तो बादल साया करता है, वो चलते हैं उनके बदन पर मक्खी नहीं बैठती, वो चलते हैं तो सफर का गर्दो गुबार भी उनके चेहरे को छुपा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, उनके कपड़े मैले नहीं होते, उनके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, उनके पसीने से मुश्क की खुशबू आती है, जमीन पर उनका साया नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, जो देखता है चेहरा देखकर मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता है। अंदाजा करे वो शान वाला रसूल जो अबू जहल के हाथों की कंकरियों को कलमा पढ़ा देता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास बुला लेता है, वो शान वाला रसूल जो दरख्तों को अपने पास से भिजा देता है। लोग हैरान रहते हैं, अल्लाह अकबर, ये कैसा है, इसकी शान क्या है? लेकिन जब हजरत बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो वो शान वाला रसूल जिसकी तरह कोई नहीं, वो किसी की तरह नहीं, वो वुजू बना कर आते हैं और आकर के नमाज शुरू करते हैं और सर सजदे में रख देते हैं। तो इंसान हैरान होकर सोचता है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उस खुदा की शान का आलम क्या? नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। वाह वाह अपने अल्लाह की शान को पहचानो। वाह 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 वाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती उसका बंदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब बंदे की मिसाल नहीं है हाय हाय हाय। तो उसको बनाने वाले की मिसाल कैसे हो सकती? अल्लाह उसको तुम रब मानते हो, उस रब को छोड़कर कोई बुतखाने की तरफ जा रहा है, अल्लाह। कोई पत्थरों की तरफ जा रहा है, कोई पत्थर की मूरत की तरफ जा रहा है। वो जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हो, उस अल्लाह का दर छोड़कर वो अल्लाह
جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے۔ ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے، نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے، کون اس کو کھینچتا ہے، کون اس کو سمیٹتا ہے، اور وہ سورج جاتا کہاں ہے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، رات آتی تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے، جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے، کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے؟ یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے؟ اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو۔ بے شک بے شک آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، صحیح بات۔ اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابند بنانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں حالات خراب ہے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا۔ یاد رکھو، دین صرف دین ہے، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا، اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ پہلا سب سے بڑا گناہ شرک، شرک سے بچ، اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے، پسند کی شادی ہو جائے۔ پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے۔ جو پتھروں پہ ایمان رکھ، پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہیں؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
यत्तकून, आगा हो जाओ जो अल्लाह के दोस्त हैं, ना उन्हें खौफ है ना गम है। अब अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के दोस्त वही लोग हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत दुनिया में भी है और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता। जब हर इंसान अल्लाह का दोस्त नहीं होता, नादान, जब सब अल्लाह के दोस्त ना बन सके तो सब तेरे दोस्त कैसे बन सकते हैं? ये जो दोस्त तेरे हैं, मैं ये नहीं कहता मेरे भाई की नफरत कर, लेकिन मरेगा तो ये तेरी मिट्टी देने के लिए भी नहीं आएंगे, तुझे कब्रिस्तान पहुंचाने तक भी नहीं आएंगे। जिनके साथ तू रात रात भर बैठता है, जिनके लिए तू कसमें खाता है, जिनके लिए क्या क्या करता है, और अल्लाह के लिए तेरे पास टाइम नहीं। बहुत सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं, और नमाज का उन्वान छेड़ो तो लोग इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। सुन लो नमाज क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों, मेरी बात नहीं, अगर मैं कहूंगा तो कहेंगे मौलवी कह गया। नहीं, मौलवी नहीं, मौला कह रहा है। मौला मुस्तफा जाने, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है, मौलाए कायनात का मौला कह रहा है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला को जब जख्मी कर दिया गया कि जिस्म से खून निकलता रहता, बेहोशी की कैफियत रहती, जब होश में आती और नमाज का वक्त बताया जाता, फौरन नमाज पढ़ते, लोग कहते खून रिश्ता है पूरे जिस्म से। आप फरमाते मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिसने नमाज छोड़ दी दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की पनाह से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह की अमान से वो बाहर निकल जाता है, अल्लाह के जिम्मे करम से वो बाहर निकल जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने फज्र की नमाज अदा की वो शाम तक के अल्लाह के जिम्मे करम पर रहता है, अल्लाह की करम की चादर में रहता है। याद रखना मेरे भाइयों, अपनी ताकत और कुव्वत पर गुरूर करने वालों, अपनी कुव्वत पर नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर घमंड करने वालों, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके, खुदा के अजाब को बर्दाश्त कर सके। नादान, अगर अल्लाह सिर्फ तेरे सर में दर्द दे दे तो तू सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तेरी कमर की नस दबा दे तो तू चलने फिरने से मोहताज हो जाएगा। अल्लाह किसी पर वो दिन न लाए, सोच तो सही, अगर अल्लाह नस दबा दे तो तू बैठ करके बल्कि बैठ भी नहीं सकता, बिस्तर पे पड़ा हो जाए। सर का दर्द अल्लाह तुझे दे दे तो तू तड़पता हो जाए। जरा सोच, जब अल्लाह सिर्फ हल्का सा इतना सा दर्द दे दे तो तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो जहन्नम का अजाब, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले। अल्लाह अकबर, ये कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक है, हकायक। अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी माँ और बहनों, किचन रूम में गर्मी के मौसम में तुम बेचैन होती हो, बेकरार होती हो, तड़प जाती हो। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाहु अकबर, जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह है, बुख्ती ऊंटों की तरह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 40 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहेगा। जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं। अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो
उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे। तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो, पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसके कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा फाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजा